ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। हम पूर्वजों के द्वारा सुनते हैं कि उस पहले के जमाने में लोग बैलगाड़ियों से शिखर जी की वंदना को लिए जाते थे और गांव के लोग बड़े भाव विभोर होकर के उनको वंदना के लिए विदाई माने प्रस्थान कराते थे और 6 महीने लगते थे, फिर लौट करके आ जाते थे। तो बड़ा महोत्सव मनाते थे, उत्सव करते थे, विधान करते थे, प्रसादी करते थे, यानी वात्सल्य भोज वगैरह। और अगर शिखर जी का इतिहास भी अपन देखें तो नीमिया घाट से लोग वंदना करते थे। मधुबन में गांव था लेकिन कोई कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जो भी है पूर्वजों की देन है। सबसे पहले उपरेली कोठी यानी 20 पंथ कोठी उसकी स्थापना हुई और आदि मंदिर यानी ऋषभदेव भगवान का यानी पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर वहाँ पर बना। इसके बाद श्वेतांबर सोसाइटी उन्होंने भी वहाँ पर स्थान बना लिया। इसके बाद 13 पंथ कोठी। और आज तो आप देखोगे तो दिगंबर और श्वेतांबर भाइयों के लगभग 50 के संस्थान है, बड़े बड़े। यानी आप देखोगे नीचे की वंदना में भी पूरा दिवस और 2 दिवस लग जाते हैं। कितने भव्य मंदिर, ओहो। तो ऐसा शिखर जी नहीं, वो तो अब अलौकिक स्थान यानी शहर सरीका हो गया। उस शिखर जी की आपको वंदना के जो भी आगम में है वर्णित, वो मैं आपको थोड़ा सा चोपड़ा कोट की आप वंदना करते हैं। चोपड़ा पहले एक बड़ी पत्थर की शिला, उस पर लिखा यानी जल आरोग्य चोपड़ा कुंड, और ये सब जितने डोली वाले वहाँ उस झरने से यानी अपनी प्यास बुझाते थे वगैरह। अब सुंदर आपको वहाँ पार्श्वनाथ भगवान चंद्र प्रभु और बाहुबली भगवान यानी पार्श्वनाथ तो पद्मासन है, चंद्र प्रभु और बाहुबली खड़गासन है, और ऋषभ देव की छोटी सी प्रतिमा है धातु की, और महावीर स्वामी की बड़ा सुंदर आपको दर्शन होंगे। और गौतम स्वामी की वहाँ पर पूछते हैं बहुत से चरण के विषय में, तो माने 11 गणधर यानी महावीर स्वामी के कितने थे? 11 गणधर और 24 तीर्थंकर चरण युगल, इसलिए 24 चरण युगल वो और 11 धन में 10 गंधर्वों के अंदर है, यानी वो दीवार के अंदर जो है। और एक बाहर में जो श्याम वर्ण है वो गौतम स्वामी के, ऐसे कुल मिला करके 36 और 12 के चरण युगल है। वहाँ की वंदना करके फिर ज्ञान धर को वंदना करते हैं कुंथनाथ स्वामी और असंख्यात करोड़ अनंत भूतकाल में तो अनंत ही गए। तो फिर मित्रधर कूट की वंदना करते हैं और भूतकाल में अनंत तीर्थंकर और उनके तीर्थ में भव्यात्मा ऋषि मुनिराज निर्वाण को प्राप्त हुए। इसी प्रकार हम फिर नाटकूट की वंदना करते हैं अरनाथ भगवान की, और नाटकूट के बाद संबरकूट मल्लीनाथ का और संकुल कूट अर्थात श्यामनाथ भगवान का सुप्रभ कूट, और सुविधिनाथ यानी पुष्पदंत भगवान का मोहन कूट, चंद्र माने पद्म प्रभु भगवान का मुनिसुरत माने निर्जर कूट, और चंद्र प्रभु भगवान का ललित कूट, और फिर ऋषभदेव भगवान कैलाशगिरी, और शीतलनाथ भगवान का सुदत्त विद्युत वरकूट जो भी, और अनंतनाथ भगवान का स्वयंभू वरकूट। कई बार ये टोके तूफान में वायु में गिर भी जाती, पुनः उसका जीर्णोद्धार करते हैं। और फिर संभवनाथ भगवान धवलकूट, और फिर वासुज्य भगवान मंदारगिरी, और फिर अभिनंदन नाथ भगवान का आनंद कूट। फिर जल मंदिर से चढ़ करके ऊपर आते हैं गौतम स्वामी की, इधर पार्श्वनाथ जाते हैं, वहाँ सुदत्त बरकूट धर्मनाथ स्वामी की टोक, फिर अविचल कूट सुमतिनाथ भगवान का, और शांतिनाथ भगवान का शांति प्रभु कुंद प्रभु कूट, और फिर महावीर स्वामी की चौक पावापुर, और इसके बाद सुपार्श्वनाथ भगवान का प्रभास कूट, और विमलनाथ भगवान की यानी सुबीर कुल कूट, और फिर अजितनाथ भगवान का सिद्धवर कूट, और नेमिनाथ भगवान के महा गिरनार की ओर, फिर पार्श्वनाथ भगवान स्वर्ण कूट। और ये बात है उन सब टोंकों की जो भव्यात्मा सभी आस्था से भाव सहित
वंदना करते हैं, भक्ति से करते हैं, साधक संत सभी करते हैं। उन टोकों की वंदना का फल जो उल्लेख किया है आचार्य भगवंतों ने, ज्ञान हमको तो विश्वास है, श्रद्धा है, आस्था है, किस टोक की वंदना से कितना फल मिलता है। तो उन सभी टोकों की भाव सहित वंदना करने से लगभग 2 अरब उपवास का फल प्राप्त होता है। कितने? 2 अरब। उसमें आप देखोगे अपन ज्ञान धर्म मित्र धर और नाटकपुर जो 18वें तीर्थंकर अरे भगवान नाथ भगवान का है अरना, उसकी कहते वंदना करने से 96 करोड़ उपवास का फल प्राप्त होता है। प्रभास कूट अर्थात सुपार्श्वनाथ स्वामी की, उसकी वंदना करो 32 करोड़ उपवास का फल मिलता है। सिद्धवरकूट अजिनाथ भगवान का वंदना करो 32 करोड़ उपवास का फल है। और सुवर्ण भद्र पार्श्वनाथ का 16 करोड़ उपवास का फल है। आने लगभग आप देखो तो हमको किसी संत ने बताया कि चंद्रप्रभु भगवान की इतने दूर है, एक पर्वत उतरना और दूसरे पर चढ़ना और वंदना करके आना। अब जो भी हो आचार्य भगवान तो उस टोंक की ललितपुर की वंदना का फल यानी 96 लाख उपवास बताए, 1 करोड़ भी नहीं बताए। और इधर अभिनंदन नाथ भगवान की टोंक भी, जहाँ अक्सर करके मरकट बंदर माने उनके रहने के स्थान है, तो वहाँ रहते हैं। और अभिनंदन नाथ भगवान की प्रतिमा का चिन्ह भी उस टोंक की वंदना करने से 1 लाख उपवास का फल मिलता है। क्या जो भी आचार्य भगवंतों ने बताया हो, हमें तो आस्था है, हम तो ये सोच करके चलते हैं कि उनकी वंदना उस परम पावन तीर्थराज की वंदना से भव्यात्मा की विशुद्धि बढ़ती है और उस विशुद्धि के बल से पंचलब्धि होकर के उनको सम्यक्तवादी की प्राप्ति, और जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है तो वो भव्यात्मा अल्पकाल में सिद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं। जब सिद्ध हो जाते तो अनंत उपवास का फल भी आपका हो तो कोई कम नहीं है। आने फिर सदा काल आने भूख प्यास की कोई बाधा भी नहीं रहती है, ऐसे सिद्ध भगवान हो जाते हैं। मैंने बहुत कुछ वर्णन किया है सिद्ध भगवान, और ये आचार्य भगवंत के द्वारा, और किस भव्यात्मा ने, किस राजा ने संघ के साथ में वंदना करी और उसका क्या क्या फल मिला, ये सब यानी सम्मेशिकर महात्मा जो ग्रंथ राज है उसमें उसका वर्णन किया है। उस क्षेत्र का आगम के अनुसार तो 12 योजन लंबा और 9 योजन चौड़ा वो क्षेत्र है। 12 योजन लंबा और 9 योजन क्षेत्र है। कण कण उसका पवित्र है। कहते हैं कि अजमेर के भागचंद जी साहब, उनके कोई पूर्वज टिकमचंद जी वगैरह, वो शिखर जी जाते थे वंदना को गए तो वो कहते हैं मुझे पर्वत को पैर से स्पर्श नहीं करना, पूरे पर्वत को पवित्र मानते थे वो। इसलिए जहाँ पर यानी तेरा पंथ का रथ यात्रा वगैरह जा करिए, जहाँ पर माने पांडुशिला वगैरह बनी है, वहीं पर बैठ करके वो पूजा अर्चना करते थे। ऐसे भी भव्यात्मा, कई भव्यात्मा कई ढंग से। एक हमारे ब्रह्मचारी भैया है अभी शिखर जी में है, वो कहते हैं मैंने एक बार ऐसी वंदना करी, सबसे पहले ऋषभदेव भगवान की टोक की वंदना करी, फिर अजितनाथ भगवान की टोक की वंदना करी, अजितनाथ के बाद संभवनाथ भगवान की टोक की, संभवनाथ के बाद अभिनंदन नाथ भगवान की, क्या कहाँ टोक है। और अभिनंदन के बाद सुमतिनाथ के बाद पद्म प्रभु ये टोके कहा। ऐसी भी वंदना करने वाले भव्य 1,008 वंदना करने वाले भी अनेक भव्यात्मा है। और उपवास के साथ वंदना करने वाले ओ निर्दंत मणिराज आचार्य भगवंत आर्य काय साधक क्या उत्कृष्ट भावना से और वहाँ सिद्ध भक्ति वगैरह करते हैं। अने सबके प्रणाम अलौकिक हमने तो देखे, बड़े विशुद्धि के साथ में होते हैं। तो ये तो पावन तीर्थ है, ऐसे तीर्थ की वंदना अवश्य करिए और अपन जीवन को पवित्र बनाइए। और जैसा कथन है 49 भाव में अर्थात संसार से परिसिद्धत्व को प्राप्त कीजिए। ओम नमः, ओम नमः।